राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तकरार काफी बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल गांधी की मांग, महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल मतदाता सूची जारी कर दो। अगर आप इतने ही स्वच्छ हो, निष्पक्ष हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह रहा है कांग्रेस। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि सदन में बैठते हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं। बार बार पूरी कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव में कह रही थी आखिर के 2 घंटों में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वोट कैसे पड़ गए ये बता दो। हमें तो आज तक यही गणित समझ में नहीं आया। तो बिहार दौरे के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पर उन्होंने तंज कसा, महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक और चैलेंज दे दिया कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, कि अगर आप निष्पक्षता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो आप 5 बजे के बाद महाराष्ट्र चुनाव में क्या कुछ रहा डिजिटल उसकी वोटर लिस्ट साझा कर दीजिए, हम देख लेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर निष्पक्षता की बात करती है तो क्या कहती है। ये आप देखिए, ये मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा रहा हूं। क्या कुछ कहा, फिक्सिंग की बात की। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट जैसे ही आए उसके बाद से ही कांग्रेस की राग अलापती रही। अब चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा, वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स को जोड़ना, यह आरोप लगा रही है कांग्रेस, यह आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। वोटिंग का आंकड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाना, जहां बीजेपी को हार का डर वहां फर्जी वोटिंग करवाई गई, सभी सबूतों को छुपाया गया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं सभी सबूतों को छुपाया गया। अब सबसे पहले एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते या फिर उस पार्टी के सांसद होने के नाते जो ये दम भरती है कि हमने सबसे ज्यादा वर्षों तक देश पर राज किया, पहले आप ये बताइए आपके पास क्या सबूत है जो ईसीआई पर आपने इतने संगीन आरोप लगा दिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव, और मुझे तो याद है जिस वक्त महाराष्ट्र चुनाव हुआ था आप भी ग्राउंड पर थे, लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे, उसी वक्त से कांग्रेस यही सवाल उठा रही है। बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दिया गया, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि बिहार चुनावों की वजह से एक बार फिर से वो तीसरा फ्रंट भी ढूंढने निकल पड़े हैं राहुल गांधी कि ये नहीं तो ये, और अगर हम हार गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये फैक्टर तो है ही। देखिए रोहित, जिस तरीके से पूरा हुआ उस चुनाव में कांग्रेस और अपोजिशन की सबसे बड़ी गलती महाराष्ट्र में ये थी कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा ही नहीं। हाँ। तो उन्हें लग रहा था मनोज जरंगे पाटिल जो मराठा आंदोलनकारी थे जी, उनके भरोसे पूरा चुनाव जीता जा सकता है, जबकि बीजेपी ने जैसे ही चुनाव करीब आया, प्रधानमंत्री ने कहीं न कहीं ये कहा कि एक है तो सेफ है का नारा जो महाराष्ट्र में दिया, उसके बाद बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, मंगलसूत्र चोरी जैसे कई ऐसी चीजें थी जिसमें बीजेपी ने पूरा चुनाव जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा। और यही वजह है कि जो अपोजिशन बीजेपी को घेरने के लिए जातिगत समीकरण बना रहा था जी, उसके ठीक उलट बीजेपी ने उसे हिंदुत्व के बल पर काट दिया। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में मराठा कार्ड वो अपोजिशन का चला नहीं। मनोज जरंगे पाटिल जहां पर आंदोलन कर रहे थे, ऐसे जालना में भी कई सारी सीटें वो अपोजिशन हार गया। पूरे मराठवाड़ा में सिर्फ एक सीट जीत कर आई है जी, और उसके अलावा कई जगहों पर इस तरीके की दिक्कत है। राहुल गांधी का जो बयान है वो बयान वो पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति ये है कि कांग्रेस आज भी अगर चुनाव हो ये तो आपने रियलिटी चेक करा दिया, तस्वीर दिखा दी कांग्रेस की, लेकिन मुझे ये भी तो बताइए, एक पॉलिटिकल बयानबाजी तो चलिए देवेंद्र फडणवीस ने उसका मोर्चा संभाल लिया, महाराष्ट्र बीजेपी की इकाई के नेता उसका मोर्चा संभाल लेंगे। आप तो मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र चुनावों का नाम लेकर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं शाम को 5 बजे के बाद जो 2.5 लाख, 3 लाख वोटर्स ने वोट डाले आप उसकी डिजिटल सूची वेबसाइट पर डाल दीजिए। आम लोग जब आप घूम रहे हैं, मैं तो आपसे ही जानना चाह रहा हूं, जब आप घूम रहे हैं उन इलाकों में, ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है, कांग्रेस का एक बहाना है, रीजन है, या फिर लोगों को भी ऐसा लगता है? देखिए, बीजेपी ने और सरकार ने उस समय में एक अच्छी योजना जो लाई थी, लाडली बहन योजना, उसका ग्राउंड पर काफी अच्छा असर दिखा। बीजेपी ने 3-4 ऐसी चीजें थी, शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा। पहला, लाडली बहन का सरकार को फायदा हुआ।
दूसरा, बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड जो खेला, उसमें जो जातिवाद का कार्ड अपोजिशन का था वो स्वैप हो गया, यानी वो कहीं न कहीं साफ हुआ और हिंदुत्व का कार्ड हावी हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि लोकसभा चुनाव में जो संविधान बदलने का नैरेटिव अपोजिशन ने सेट किया था और उसका महाराष्ट्र में फायदा हुआ था, वैसा कोई नैरेटिव वो विधानसभा चुनावों में नहीं चल पाई। इसको लेकर हमने पहले भी कई बार बात की है। फिलहाल बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच।